दुनिया में लाखों स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, चलें। वो है इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी, ठीक। फेसबुक पोस्ट ये स्टोरी, भी बहुत चलता और आप कैनवा पे इजीली थंबनेल बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास इस टाइम अकाउंट है जिसकी जो अर्निंग है वो $13,000 पे पहुंच चुकी है। है। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपना मोबाइल खोलें, उसमें कैनवा इंस्टॉल करें, फाइवर इंस्टॉल करें। तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। गिव को रैंक किस तरह कहते हैं? कैसे करते हैं? इस बाज़ार को सारी दुनिया के कस्टमर्स विजिट करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हो, क्लाइंट को सबमिट करें, $5 आपके होगा। कि कैनवा में जो है बहुत बड़ा समंदर है, फाइवर में बहुत बड़ा समंदर है। एक चीज़ अगर उसको बेचना आ गई ना तो 80% आप सीख गए। अब आप कुछ भी बेच सकते हैं वहाँ पे, और 10,000 चीज़ें हैं वो बेच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आजकल कैनवा फाइवर का सीज़न है और हमारे पास फ्रीलांसर शरीफ यानी फ्रीलांसर आबाद से पुराना जिसका नाम था, या AKA ऑल्सो नोन एज तौसर शरीफ से आदिल मुराद साहब आए हैं, जो कि वरीद मुराद साहब के नाम के इस तरह के हैंडसम आदमी हैं, खूबसूरत इंसान हैं, आंखें भी पूरी पूरी हैं। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये कराची आए हैं हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग कराने के लिए। ये पूरा हफ्ता हमारे साथ गुजार रहे हैं। हमारे स्कूल में कैंप किया हुआ है इन्होंने, वहाँ पर टीचरों को सिखा रहे हैं। हमारे इंक्यूबेटर में वर्कशॉप है मंडे को, पूरा दिन का, पूरी टीम की ट्रेनिंग है। दोबारा पिज़्ज़ा पार्टी है, KFC पार्टी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम इनसे काफ़ी कुछ सीख लेंगे। तो आदिल के पास बहुत सारे बातें थी मुझसे करने के लिए। वो चाह रहे थे कि आप बैठे मेरे साथ, मैं आपको ये बताता हूँ, प्रूफ करता हूँ, प्रूफ के साथ लोगों को बता दूंगा कि कैनवा में जो है बहुत बड़ा समंदर है, फाइवर में बहुत बड़ा समंदर है। और उसी को डील करने के लिए मैंने आज उनको जहमत दी है कि आए मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारें और इस पर गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं। एक सवाल थोड़ी देर पहले जो कि सब लोग कर रहे हैं, वो शाहरुख ने भी किया, और वो ये सवाल था कि रेहान भाई, अगर मैं अपवर्क पे चला जाऊं तो वहाँ पर अगर मुझे कोई बंदा मिला है, वो कह रहा है मुझसे रोज़ के 2,500 रुपये ले लो, 75,000 रुपये एक ही आदमी देने को तैयार है, वो कहता है कि जी मेरा बस पेज मैनेज कर दो। तो मैंने इसको समझाया कि इस तरह के बेतहाशा काम है। दुनिया में लाखों स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, और बेचने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा ग्रैंड बाज़ार है जिसका नाम है fiverr.com। इस बाज़ार को सारी दुनिया के कस्टमर्स विज़िट करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हो, ये सर्विसेज का शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं। आप सबसे पहले, क्योंकि आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है, तो वहाँ पे एक छोटा सा रेड़ा लगा लें, अभी दुकान बड़ी ना खोलें, और उस रेड़े में आप सिर्फ कैनवा की प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें और कुछ ना बेचें। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि लोग रेड़ा लगाते हैं, छोटा सा लगाते हैं, वहाँ सिर्फ मग्गे बेच रहे होते हैं, कुछ नहीं बेचते, या टी-शर्टें बेच रहे होते हैं। ये सबसे सस्ता और आसान तरीन बिज़नेस होता है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, किसी शॉपिंग मॉल में, फिजिकल शॉपिंग मॉल में। क्योंकि ये फाइवर डिजिटल शॉपिंग मॉल है, तो यहाँ पे आप सर्विसेज बेच सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, इसी तरह से ऑनलाइन भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं सर्विसेज के, जिसके अंदर guru.com है, upwork.com है, elance.com था, जो कि अब upwork बन गया है, peopleperhour.com है। मेरी किताब है, उसके अंदर कोई मैंने 20 तो मैंने उसमें मेंशन किए हैं, और ये आज नहीं किए थे, 8 साल पहले किए थे। ये सारी चीज़ें बहुत साल से हैं। इस वक्त जो जैसे मैंने शाहरुख को भी समझाया कि बेटा, जो आदमी फाइवर पे कुछ भी बेचना सीख लेगा, तो वो फिर एक चीज़ अगर उसको बेचना आ गई ना, कि मॉल में माल कैसे बेचते हैं, तो 80% आप सीख गए। अब आप कुछ भी बेच सकते हैं वहाँ पे, और 10,000 चीज़ें हैं वो बेच सकते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि एक अमरूद का दरख्त है और उसमें 100 अमरूद हैं कम से कम, या 1,000 अमरूद हैं चले, लेकिन 4 ऐसे अमरूद हैं जो कि हाथ से कोई भी बच्चा जाके तोड़ सकता है।
तो इन्होंने कहा मैं अपवर्क वाला काम क्यों ना करूं। मैंने कहा कर लो, कर सकते हो तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि 7वीं जमात, 8वीं जमात, 9वीं जमात, 10वीं जमात का बच्चा भी कमाए ना पैसा, क्यों नहीं कमा रहा। उसके लिए हमने वो अमरूद तोड़वाने पहले जो बिल्कुल आराम से फेच कर सकता है। तो आप जब आप अब शाहरुख जो है MBA भी किए हुए हैं, 26 साल से कंप्यूटर भी चला रहे हैं, इनकी उम्र है 25 साल या 26 साल, इनकी उम्र जितने तो वो इंटरनेट चला रहे हैं। इन्होंने इंटरनेट कब चलाना शुरू किया? सर तकरीबन 4-5 साल 4-5 साल पहले। शाहरुख जो है 26 साल से इंटरनेट चला रहे हैं। तो शाहरुख जो है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो वो जो कुछ जानते हैं वो ये नहीं जानते। शाहरुख डायलअप पे इंटरनेट पे आए थे, इनको तो पता ही नहीं डायलअप क्या होती है। चू चू चाचा की आवाज भी कभी इन्होंने नहीं सुनी क्या होती क्या है। MIRC का इन्होंने नाम भी नहीं सुना कि होती क्या है। ये सब चीजें शाहरुख को मालूम है। तो शाहरुख के पास वो एक्सपीरियंस है कि वो अपवर्क पे जाके ठप करके काम ले सकते हैं। लेकिन जो नौजवान अभी पहली दफा जिंदगी में स्मार्टफोन पे आया पिछले 1 साल में, जो अभी बड़ी मुश्किल से पोर्नोग्राफी से और टिकटॉक से फारिग हो के उसको पता चला, रिहान अल्लाह वाला ने बोला, आदिल भाई ने बोला कि यार ये कोई चीज़ होती है कैनवा फाइवर। लोगों को तो अभी कैनवा फाइवर की स्पेलिंग भी नहीं मालूम है। तो अभी हम उनको क्लास 1 से पहले मॉन्टेसरी में लेकर आए हैं। ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल है, जैसे होता है प्री प्राइमरी, प्राइमरी भी नहीं है। और उसमें लेके जाके उनको ये बता रहे हैं कि आप प्राइमरी स्कूल में लाख रुपए बना सकते हैं और बड़े आराम से बना सकते हैं। और सारों को लगी कि नहीं आप सेकेंडरी का नहीं बता रहे, आप मास्टर्स का नहीं बता रहे, आप PhD का नहीं बता रहे। भाई ये सारी चीजें मौजूद हैं आप, लेकिन पहले प्री नर्सरी तो पास, उसके बाद आप वो आगे ले जाइएगा। अच्छा शाहरुख ने नहीं, सुबह मैं नाश्ते पे बैठा हुआ तो मेरे बेटे ने भी बात बोली, वो 13 साल के। कहा वो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं कैनवा सीखूं और फाइवर पे जाके बेचूं। मैं तो टाइपिंग भी करके बेच सकता हूँ, मैं तो गेम भी बना के बेच सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये बताइए कि कभी जब आप किचन में खाना पकाने जाते हैं तो हम आपको रोकते हैं? वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब आप 5 साल पहले किचन में जाना शुरू हुए थे तो हमने आपको रोका? तो कहते हैं हाँ। तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? मैंने कहा बेटा आपने किचन को साफ करना सीखा, किचन के बर्तन उठाना सीखे, किचन में जो और लोग काम करते हैं उनके साथ डील करना सीखा, सामान कहाँ पड़ा है ये पता करना सीखा। ये सब चीज़ें सीख ली। अब आपको मैं जब पहली दफ़ा कोई चीज़ बेचती हूँ, मैं कह रहा हूँ अम्मी से चिकन कॉर्न सूप बनाना सीख लो। तुम कह रहे हो नहीं मैं पोटैटो सूप बनाऊंगा पहले दिन। वो तो हमारी अम्मी को भी नहीं आता। तो जो चीज़ अम्मी को नहीं आती, टीचर को नहीं आती, वो कैसे आगे लेके जाएगा। तो उसको बात समझ में आ गई। मैंने कहा अब तुमको हम कोई नहीं रोकते, जब तुम चिकन कॉर्न सूप बना लो, जब सबको पता है, उसके बाद तुम 100 किस्म के सूप बनाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले एक चीज तो सीख लो जो हमें पता है कि सही क्या होता है, खराब क्या होता है। जब तुम पोटैटो सूप बना के अपनी अम्मी को चखाओगे तो कहेंगे भाई मुझे तो पता नहीं अच्छा है या खराब है, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं। तो हम वो सिखाना चाहते हैं जो कि मेजॉरिटी सीख सकती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैट्रिक की डिग्री ना मिले किसी को अगर किसी ने कैनवा फाइवर पे 1 लाख रुपए नहीं कमाए। क्योंकि एक बच्चा जिसको ये पता चल गया, एक दफ़ा ज़िंदगी में उसने ये काम कर लिया कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कैनवा से और फाइबर से कमा सकता हूँ, तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में भूखा नहीं सोएगा। इसलिए कि जब उसको पैसों की ज़रूरत होगी, उसको पता होगा, अपने ऊपर एतमाद होगा कि मैं जब चाहूँ, समंदर है पैसों का, मैं जब जाऊँ डोल निकालूँ अपने लिए, अपने आप को सैराब कर सकता हूँ। उसको किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी के बस धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की ज़रूरत है। वो ये 2 चीज़ें खोलेगा और उसको पता है मैं जितना मेहनत करना चाहूँ, जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा मछली पकड़ के ला सकता हूँ। तो हम मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं, न कि ये कि उनको डिपेंडेंट रखें। अब आप मछली छोटी वाली पकड़ते हैं या आप शार्क मछली के पीछे चले जाते हैं, या आपकी मर्जी। समंदर बड़ा पड़ा हुआ है, या वेल मछली पकड़ते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो चाहता हूँ आप $500 कमा लें और उसके बाद बेशक ना कमाएं। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मैट्रिक अगर जिसने किया है वो 1 लाख रुपए में कमा के दिखाए, उसके बाद तो हम उसको सनद देंगे, कम से कम अपने स्कूल में हम ये करेंगे। और जो इसी तरह से जो विफाकुल मदारिस है, जो मदारिस के अंदर डिग्री मिलती है, उनके अंदर भी मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप किसी को सनद ना दें अगर वो 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा रहा, नहीं तो वो दीन को बेचेगा जाके। तो ये मेरी गुजारिशात थी और ये वजह है जिस वजह से मैंने अपने लिए अगले 2 साल के लिए एक ठेका ले लिया है कि मैंने इन 2 प्रोडक्ट्स के ज़रिए इंशाल्लाह ताला, जब तक मुझे इससे कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती, मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर
इसको फैलाना है, समझाना है, ख़त्म करना है डर, इतना इश्तिहार करना है, इतना इश्तिहार करना है। और शुरू में मुझे जो पत्थर रोड़े आएंगे वो मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं इतने साल से खा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये आएंगे। और फिर ये होगा कि मैं उठूँगा एक दिन और मुझे पता होगा कि मेरे मुल्क में 20, 30, 40 मिलियन बच्चे जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो सक्सेसफुल भी होंगे। तो ये बात मैं, सॉरी, इससे पहले कि आपसे सवाल जवाब करता, ये तमहीद बांधना चाहता था, थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अब आप फरमाइए, जो आपके जहन में सवाल हैं आप इरशाद कीजिए। पहले तो अगेन दोबारा कराची आने के लिए, हमारे साथ टाइम गुजारने के लिए शुक्रिया। कोई मसला नहीं सर, हम आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सर। सर कैनवा और फाइवर के बारे में जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूँ? कर दूँ, छोटे छोटे करें, क्योंकि जी आपको कल मैं देख रहा था आपकी वीडियो, तो आप उसमें ऐसी बातें समझा रहे थे जिसकी समझाने की ज़रूरत नहीं थी। जी सर। उसकी वजह यह है कि अगेन अगर आप टारगेट मार्केट मेरी देखें ना, जी सर, तो जो लोग मुझ पे आवाज़ें कस रहे हैं वो मेरी टारगेट मार्केट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तौसा शरीफ हो, सैदू शरीफ हो, हाला हो, स्कर्दू हो, गिलगित हो, गरीब इलाके जो हैं जहाँ कोई नहीं जाता, जिनको बिल्कुल फ्रीलांसिंग का पता नहीं है, जहाँ कोई इंक्यूबेटर वाक़ई नहीं है, जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जो मस्जिद के इमाम बैठे हुए हैं, जी सर, उनके पास इस तरह की कोई आबाद नहीं पहुंची। मेरे टारगेट ऑडियंस वो है। उसको तो कैनवा फाइवर ही का नहीं पता, वो तो आपसे अपवर्क की बात भी नहीं करेगा, वो आपसे शक भी नहीं करेगा, वो आप पे एतमाद करता है। जी सर। हमने उसको इतने आसान अल्फाज में सिखाना है। जैसे कभी होम्योपैथिक की दवाई खाई है? नहीं खाई। मीठी होती है, गोलियां होती हैं सफ़ेद सफ़ेद रंग की ना, वो जब भी खाओ, कितना जहर की भी दवाई हो वो मीठी होती है। तो आपके मुंह से हमेशा होम्योपैथिक की दवाई लिखनी चाहिए, उसके अंदर 4 डोज डेली, लेकिन मीठी गोली होती है, और रोज़ाना 4 दफ़ा खानी होती है, वो भी 4-4 गोलियां। तो आप होम्योपैथिक की दवाई दें, छोटी छोटी डोज दें, ठीक हो गया। लोग जो हैं वो बार बार दें। जी। हल चलाते हैं ना, जैसे पथरीली जमीन होती है, तो उस पर जो है ना बैल 2 बांधने पड़ते हैं और पीछे मोटे मोटे लोग खड़े करने पड़ते हैं, फिर उस पर हल चलाना। तो ये जमीन जो है थोड़ी सी सख्त है बिल्कुल। इसके अंदर नरमी आने वाली है, जी सर, बस तकरीबन आने वाली है। और अब उसके अंदर हमने ऐसी कोई बात उसको नहीं समझानी जिससे एक उसकी दिल आजारी हो। जी सर, क्योंकि भैंस को भी नाराज नहीं करना है, क्योंकि हल उसी ने चलाना है, यही लोग हैं हल चलाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि किसी 13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को समझ आनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो अगर 13 साल वाले को समझ आ रही है तो आप सही हैं, ठीक हो गया। अगर आप चक्कर में पड़ गए 70 साल वाले को, वो तो छुट्टी होगी ना उसकी, उसको छोड़ दें। बिल्कुल। क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी टारगेट है वो है ऐसे लोग जो 13 साल से 30 साल के, और वो है 70% पाकिस्तान। बिल्कुल। हमने उनको समझाना है, हमने जो जाने वाले हैं उनके लिए दुआ करनी है। जी सर। और जो हैं बड़े हो रहे हैं नौजवान जिन्होंने इस दुनिया को चलाना है हमारे आने के बाद, उनको टारगेट करना है, उनको समझाना है, क्योंकि उनके पास टाइम भी ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे हैं ना, उनके पास बहुत टाइम, वो टिकटॉक पे खेल रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं, इधर उधर हैं। अभी ना उनको लड़की की फिक्र है, ना उनको शादी की फिक्र है, ना कमाने की फिक्र है। हम उनको खेल खेल में पैसे बनाना सिखा देंगे। तो मेरा इसलिए इंटरेस्ट इन बच्चों में बाकी सबसे ज़्यादा है कि अगर हम मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को पकड़ लें, जी सर, तो वो ना आर्ग्यू करते हैं, शरीफ होते हैं बेचारे, मिस्कीन, कुछ ज़िंदगी देखी नहीं होती, कभी ज़िंदगी में उनके पास एक्सपोजर नहीं होता, गरीब आदमी के पास खासतौर। बिल्कुल। उनको उठाना सर। अगर एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, इनका नाम ही नहीं जानते वो बच्चे। जी सर। तो कैनवा बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, सही है, जिसके थ्रू हम छोटी छोटी स्किल्स फाइवर पे जाके $5 में, $10 में, $20 में, $100 तक, $200 तक भी बेच सकते हैं। हमने फिर ज्यादा एक्साइट नहीं करना। जी सर। हमने उनको सिर्फ $10 से ऊपर वाली कोई स्किल नहीं सिखानी। बिल्कुल सर। क्योंकि उनकी शुरू में उनकी स्किल में क्वालिटी तो होनी नहीं है। बिल्कुल सर। $100 पे जाने के लिए क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस है नहीं। बिल्कुल सर। तो हम ज्यादा एक्साइट कर देंगे, वो बाद में सर में खड़ा हो जाएगा आके, यार ये आपने $100 कहते वो कैसे, क्योंकि लालच तो अंदर है। तो कहेगा नहीं सर मुझे 10 वाली सीखनी नहीं है। बिल्कुल। वो कहता है जी स्कूल में मैं एंटर हुआ, कल आप मुझे मैट्रिक की डिग्री देते, ऐसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो आप क्लास 1 में कौन सी क्लास सिखा रहे हैं? $5 $10 बस। $5 10। अभी सर एक जिसने $10 कमा लिया ना वो सोएगा नहीं। जी सर, ठीक। 2 दिन तक तो उसको नींद नहीं आएगी। वो सारा दिन डका लगा रहेगा और वो 100 पे जल्दी पहुंच जाएगा। जिसको नींद आ गई है वो 10 पे ही रहेगा।
तो हमें वो तलाश है कि किसको 10 कमा दिया तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। इस कैनवा की सर एक छोटी सी स्किल है, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, एक यानी हम दोनों बैठे हैं, पीछे का बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब गोरे क्लाइंट्स हैं, वो इमेजेस देते हैं, कहते हैं हमें इनका बैकग्राउंड रिमूव कर। वाह, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए वो जो आधा घंटा लगा के उनके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, वो आधे घंटे में $500 कहीं और $1000 $5000 कमा लेते हैं। सही है, जो भी कमाते जी सर, तो वो हमसे करवाते हैं काम। अभी जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता ये तो कर सकते, वो जस्ट जाके बैकग्राउंड रिमूवल का कीवर्ड फाइवर पे सर्च करें, उनको लग पता जाएगा कि वहां पे लोगों ने कितने कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं इस चीज के। ठीक है, सही है। 5 अगर डॉलर का ऑर्डर है ना, बेसिक पैकेज तकरीबन सबका $5 का ही है। एक बंदे को मैंने वहां पे चेक किया, उसके पास 5,000 रिव्यूज है। ठीक है सर, अगर 5,000 रिव्यूज को आप उसके बेसिक पैकेज से ही ज़र्ब देना $5 से, उस बंदे ने $25,000 वहां से कमाए हुए हैं। सही है, लाख रुपए कमा, 1.25 करोड़। जी सर, तो 1.25 करोड़ तकरीबन 50 लाख, राउंड अबाउट 50 लाख। जी 50 लाख। तो वो तो मैं सिर्फ जस्ट लोगों को समझाने के लिए उनकी बेसिक पैकेज की बात कर रहा हूँ। उसने कस्टम ऑर्डर भी पकड़े होंगे जो बड़े बड़े ऑर्डर होंगे, उसने स्टैंडर्ड अपने पैकेज पे भी पकड़े होंगे, प्रीमियम पे भी पकड़े होंगे। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम उसके छोटे से छोटे पैकेज को ही उठा के लगाएं तो $20,000 $25,000 उसने वहां से निकाले हुए हैं, जो उसके रिव्यूज बता रहे हैं। 4,000 5,000 रिव्यूज अपनी प्रोफाइल की एक गिग पे लेके बैठना बहुत बड़ी बात है सर। जो लोग 2014-15 से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, उनके भी इतने रिव्यूज नहीं हैं जितने एक बैकग्राउंड रिमूवल के हैं। और ये काम कैनवा पे विद इन 20 सेकेंड, आज मैंने इनको करके भी दिखाया है, विद इन 20 सेकेंड होता है। आपकी ही तस्वीर थी जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है, मैंने कहा ये काम था, ये हो गया, इसको डाउनलोड करें, क्लाइंट को सबमिट करें, $5 आपके हो गए। तो इसी तरह छोटी छोटी कैनवा की ओवरऑल 25 स्किल्स हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं, उसमें 2-4 बड़ी भी हैं। कैनवा की एक बड़ी स्किल है जिसमें बड़ी पे नहीं जाना, ठीक है, बताना भी नहीं। उसके अलावा बड़ी बहन छोटी बहन का बतानी नहीं, पहले बड़ी बहन से रिश्ता हो जाए तो छोटी बहन की बारी। दूसरी पे आते हैं, वो है जो गोरे क्लाइंट्स हैं वो आके बनवाते हैं आपसे फेसबुक थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। और आप अगर टाइम, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम, बहुत ज्यादा बिकने वाला आइटम है। आप ये चावल और रोटी है, वहां पे भी रिव्यूज जाके अगर देखें तो बहुत ज्यादा रिव्यूज लोगों ने लिए हुए हैं जस्ट ये थंबनेल बना के। सही है। और आप कैनवा पे इजीली थंबनेल बना सकते हैं, 10 से 15 मिनट में आपका थंबनेल तैयार हो जाएगा। आपने मेरे वो बने हुए देखे होंगे, वो सारे मैं कैनवा पे ही बनाता हूँ। सही। तो ये सर्विस है, आप इजीली दे सकते हैं। कोई बस तो हम और कुछ ना सिखाएं ना, हम कहें जी बेटा आपने बैकग्राउंड रिमूवल सीखना है, सर 2 मिनट में बंदे सीख जाते हैं। उसके बाद आपने थंबनेल बनाना सीखना है और कहानी हो गई खत्म, क्लास ओवर सर। अब आप करें प्रैक्टिस। जी सर। और उसके बाद अब आप आ जाएं फाइवर पे। आपके सर स्कूल का स्टूडेंट था, कल मैं आया हूं तो मेरे पास एक 10-15 दिन से $100 का ऑर्डर चल रहा था। कल मैं आया हूं, मैं जस्ट 5 मिनट, अल्ताफ साहब जो आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो भी साथ बैठे थे, उनको भी मैंने साथ सिखा दिया। उनको मैंने बिठा के उसका वो छोड़ के तो नहीं कल चले जाएंगे जितने पैसे बन गए। सुने सर, वो मैंने स्टूडेंट को वहां पे बिठा दिया, मैंने कहा आपने ये काम करना है, ठीक है। उस बंदे ने मेरा $100 का ऑर्डर मुझे 2 घंटे में करके दिया है। मैंने खुद भी नहीं किया, उसको बता दिया, उसने मुझे कर दिया है। ठीक है। उसको मैंने शाम को जब वो जा रहा था, मैंने उसको बतौर इनाम $500 दिया है। सही है। तो आज जल्दी आया वो टाइम पे। उसके जो चेहरे की खुशी थी सर, वो देखने वाली थी। सही बात। और उसको मैंने ही कहा है कि ये $500 नहीं है, ये आपकी जिंदगी की मोटिवेशन है कि आप कमा सकते हो। ऐसा ही। आप अगर 500 कमा सकते हो तो आप 50,000 भी कमा सकते हो। ऐसा ही। तो आज से ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है, इसको जाके फाइवर पे अप्लाई कर दो। सही है। मैं अगर फाइवर पे ऑर्डर पकड़ सकता हूं तो आप भी पकड़ सकते हो। और काम यही है जो मैंने आपको बता दिया और आपने कर दिया है। मेरी नज़र में 101% आपने काम, मैंने कहा अच्छा किया है बस। अच्छा देखें, एक स्किल 5 मिनट में मैंने उसको सिखा दी, उसने काम कर दिया, मैंने काम क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, क्लाइंट ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया, मुझे 5 स्टार रेटिंग दी, $80 मेरे अकाउंट में। वाह। तो ये सर स्मार्ट वर्क है। इसमें आपको थोड़ा सा अपने जहन की जो बत्तियां हैं उनको जला के लोगों को छोड़ दें। लोगों का काम है इतराज करना, बातें करना, वो करते रहते हैं। आप अपनी चालाकी दिखाएं और सीधा जाएं फाइवर पे, थंबनेल बनाएं, फ्लायर बनाएं, डिजाइन फ्लायर कितने अच्छे। डिलीट, जी वापस
वापस आ जाते हैं बैकग्राउंड रिमूवल पे और यूट्यूब फेसबुक थंबनेल पे। बस काफी है। अभी पहले 100 लोग 200 लोग तो इसी से कमा सकते हैं ना। बिल्कुल कमा सकते, आगे जाएंगे बाद में, पहले इधर तो निपटाए ना। 100-200 नहीं सर, ये लाखों जाएंगे, लाखों जाएं फिर भी काम खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका एल्गोरिदम है, इसके एल्गोरिदम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। जब भी न्यू सेलर, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, बिल्कुल उसी तरह फाइवर सर्च ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या है, इसमें छोटा सा 2 मिनट का मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जब भी कोई बंदा जाके फाइवर पे न्यू अकाउंट साइन अप करता है, फाइवर उसको एक बार जरूर मौका देता है कि वो बंदा जाके ऑर्डर पकड़ ले, ठीक है। अगर फाइवर क्यों उसको आजमा रहा होता है, अगर वो बंदा ऑर्डर अच्छे से करता है, 5 स्टार रेटिंग लेता है, रिव्यू अच्छा लेता है या टिप्स वगैरह लेता है, वो उसको और आगे कर देता है। अगर वो वहीं से वापस आ जाता है, फाइवर उसको एंड पे डालता है और उसकी गिग्स मिलती भी नहीं है। आप यकीन करें सर, फाइवर का जो एल्गो है इसमें यह है कि अगर आप गिग्स देख रहे हैं, पहले 10 मिनट्स में वो गिग्स टॉप पे होंगी। अगर आप 10 मिनट के बाद दोबारा वो कीवर्ड सर्च करेंगे, हो सकता है वो 20 पेजेस पे भी आपको गिग ना मिले। डेली बेसिस पे उसमें शफलिंग होती है, डेली बेसिस पे। तो इसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना जरूरी है। यहाँ पे ऑर्डर मिलना मुश्किल काम नहीं है, आपने अपनी प्रोफाइल की रैंकिंग को मेंटेन रखना है। हवाई रोजी इसको लोग क्यों कहते हैं? 2-4 ऑर्डर आते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि भाई हमने तो बहुत बड़ी तलवार चला दी है। बाद में अकाउंट जब डी रैंक होता है, वो फिर मारे मारे हमें मैसेज कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, भाई मेरा तो अकाउंट गया, मेरा तो डी रैंक हो गया, मुझे तो ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं तो महीना हो गया बैठा हूँ। ये चीज उनको डिसहार्ट करती है। लेकिन वो सबसे पहले ये चीज समझ लें कि अपनी रैंकिंग को मेंटेन किस तरह रखना है, सारा प्रॉब्लम ही हल है। बेहतरीन। दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो मल्टीपल चलाते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक्सपीरियंस हो गया है। फाइवर का अगर अकाउंट आप 2 अकाउंट एक ही नेट पे चला रहे हैं, जिस वक्त फाइवर की समझ में आया कि 2 आईपी एड्रेस से एक आईपी एड्रेस से 2 अकाउंट आ रहे हैं, वो उसी वक्त दोनों को उड़ा देता है। देर भी नहीं करता, वो पूछता भी नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। वैसे लाखों गिग्स पड़ी हुई हैं, लोग आते हैं गिग्स बनाते हैं, ऑर्डर नहीं आते छोड़ के चले जाते हैं। वो अभी उनकी जो अब देखें लोगो डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइनिंग एक इजी सी स्किल है, उसमें 1 लाख का कंपटीशन है गिग्स का, लेकिन 1 लाख में जो फर्स्ट 2 पेजेस पे पड़े हैं वही काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी हैं वो या तो आए थे गिग बनाई थी छोड़ के चले गए, आए थे गिग बनाई थी छोड़ के चले गए। तो ये चीज लोगों को थोड़ा सा रैंकिंग पे, टेक्निक्स पे बताना चाहिए कि आप अपनी गिग्स को रैंक किस तरह कैसे करते हैं, आप उसकी एसईओ किस तरह करनी है, आपने कैसे करते हैं। आपने एक अट्रैक्टिव सा, देखें जो चीज अच्छी दिखती है वो ज्यादा बिकती है। सही बात। अगर आपका जो, मैंने रुमाल इसी लगाया। जी सर, ये आपने पहले भी बात की, तो उसमें सर ये है कि अगर आपकी गिग का जो इमेज है वो आपने अट्रैक्टिव बनाया है, जो क्लाइंट को आके खींच रहा है, भाई इधर आ, ये आपका काम की जगह है, तो वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। उसके बाद जब वो अंदर आपकी गिग को ओपन करेगा, सबसे पहले सामने क्या आ जाती है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये होता है, आपने क्लाइंट को, ज्यादातर क्लाइंट आके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बंदे की, ये बंदा जो हमें इसको अपना काम दे रहे हैं ये करेगा क्या। फाइवर पे जो बंदा वीडियो अपना इंट्रोडक्शन लगा के वो लगाता है, उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। क्यों? जस्ट आता है क्लाइंट, आके वीडियो पे क्लिक करता है, उसका इंट्रो सुन लेता है, हाय आई एम फलां फलां, मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको मैं सेटिस्फाई करूंगा। आपकी वो गिग ज्यादा रैंकिंग में होती है। ये सबसे बड़ी टिप दे दी उन्होंने आपके लिए जी। तो वो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट को 2 मिनट 1 मिनट में बल्कि उसका इंटरव्यू पता चल जाता है, वो इतना मतलब चालाकी से बोल रहा होता है, क्लाइंट कहता है हाँ ये बंदा काम कर सकता है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता ही नहीं है, ऑर्डर देके चला जाता है। तो जब आपकी डिस्क्रिप्शन में स्मूथली चीजें बयान होंगी कि आप मुझे ये चीज दे रहे हैं, मैं आपको ये बना के दूंगा, बात ही खत्म हो गई। क्लाइंट अगला सवाल ही नहीं करता, ऑर्डर देता है और कहता है ये लो बेटा आपका सामान है जो आपने मुझे चेंज करके देना है, ऑर्डर देके चला जाता है। सर ऐसी भी इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो, वो सर सन्नी अली का, मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, सर सन्नी अली आपके स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा बातें नोट करता हूँ, बाकायदा नोटबुक मेरे पास है, वहाँ मैं नोट करता हूँ। कल परसों वो बात कर रहे थे, एक मेरे ख्याल में अभी इस टाइम यूएसए में है, वो कह रहे थे कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं, अगर आप मैं इस पोजीशन पे, मुझे फाइवर का 5 या 10 साल पहले पता चल जाता तो मैं आज किस पोजीशन पे होता, मैं बहुत हाई पोजीशन पे होता ना इस टाइम।
तो वो कह रहे थे कि आप इस पोजीशन पे बैठ के उन बंदों को पकड़ लें जो आज से आपको लगेगा 10 साल पे मैं उस स्टेज पे हूँगा, उन बंदों के साथ जुड़ जाए, आप यकीनन 1-2 साल में उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही। तो मैं अभी जो भी लोगों के सामने, इनके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं मतलब बहुत ज्यादा मास्टर भी नहीं हूँ, लेकिन अपनी हद तक कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस जिन चीज़ों का है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इश्यूज आते हैं। अभी सबसे ज़्यादा फाइवर में कहाँ इश्यूज आते हैं? कस्टमर सपोर्ट के इशू आते हैं। लोगों को कस्टमर सपोर्ट को डील करना ही नहीं आता, ये कोई भी बातें नहीं समझाता। अच्छा, जो लोग स्किल सिखा रहे हैं पाकिस्तान में, वो स्किल को बेचना नहीं सिखा रहे, और जो फाइवर सिखा रहे हैं, अपवर्क सिखा रहे हैं, वो स्किल नहीं सिखा रहे। लोग कहाँ से पैसा कमाएंगे? ये जो फाइवर और तो आप तो दोनों सिखा रहे हैं ना, लोगों को छोड़ें, लोगों को छोड़ें आगे। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह फाइवर की ज्यादा जिन बंदों को चक्कर में पढ़ाएंगे, 25 की 25 स्किल सिखा देंगे, वो फिर किसी जगह का नहीं रहेगा। वो बोलेगा इस पे गिग बनाऊं, इस पे बनाऊं, इस पे बनाऊं, उसका टाइम निकल जाएगा। बस ये तीन से चार और वो बैकग्राउंड रिमूवर। इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, वो है इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी, फेसबुक पोस्ट स्टोरी। ये भी बहुत चलता है, बहुत बिकने वाली चीज है सर, बेइंतहा बिकती है, लोग आके बनवाता है इंस्टाग्राम पोस्ट। रिसेंटली मेरे एक कजन ने अकाउंट बनाया, 1 महीने में उसने इंस्टाग्राम पोस्ट बेची हैं, $600 कमाया है। उसके बाद मैं उस पर बहुत ज़्यादा हंसता भी हूँ। मुझे कहता है मैंने जो अकाउंट अपना है उसको मैंने पास करके, वो उसमें ऑप्शन होता है कि आउट ऑफ ऑफिस अगर आप काम नहीं करना चाहते जिस तरह तो आप फाइवर के अकाउंट को पास कर देते हैं। मुझे कहता है मैंने आज अकाउंट पास कर दिया है। मैंने कहा क्यों भाई, तूने $600 निकाला है, लेवल 1 तेरा अकाउंट बन गया है, और तू कहता है मैंने उसको पास कर दिया है। मुझे कहता है मैं ये $600 हैं ये पहले खर्च करूंगा, ये खर्च करने के बाद दोबारा मैं उसको। अक्लमंद आदमी है। मैंने कहा सलूट है आपको भाई, आपकी तो आइडियोलॉजी भी अलग है। तो अच्छा ये बताइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है? सर फाइवर के अर्निंग के हिसाब से लेवल्स मिलते हैं। अच्छा, अगर आप जब स्टार्ट में आते हैं, फाइवर आपको बैच देता है न्यू सेलर का, आप न्यू सेलर हैं, बिल्कुल नया जो बंदा अकाउंट बनाता है। तो आगे आता है लेवल 1। लेवल 1 ये है कि $400 अर्निंग अगर आपकी है, आपने जी सर टोटल ओवरऑल, मतलब आप साल में भी $400 पे पहुंचते हैं ना, आपको लेवल 1 मिलेगा। सही है। लेवल 1 अगर आप 2 दिन में भी $400 अर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक और भी चीज है, वो है $10 कंप्लीशन। अगर आप $10 सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, उसके साथ 5 स्टार रेटिंग है। रेटिंग अगर आपकी 4.7 से अबव है, ठीक है सर, और उसका बाद जो मतलब ये चीज़ें कंप्लीट कर लेता है, हर महीने की 15 तारीख को उनकी रेवोल्यूशन होती है, वो उस बंदे को लेवल दे देते हैं। उसके बाद आता है लेवल 2 सेलर। लेवल 2 सेलर के लिए आपको 50 ऑर्डर कंप्लीट करना ज़रूरी है, और आपकी जो अर्निंग है वो होनी चाहिए लेवल 2 के लिए $2000। $2000 आपकी अर्निंग होगी, $50 आप कंप्लीट करेंगे, और आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 से अबव होनी चाहिए, तो वो आपको लेवल 2 दे देते हैं। उससे भी ऊपर है कुछ? जी, लेवल 2 उससे ऊपर है। उसके बाद फाइनल एंड जो आखिरी स्टेज है वो है टॉप रेटेड सेलर। अच्छा, टॉप रेटेड सेलर $20,000 अर्निंग पे मिलता है। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि क्लाइंट को मिसकम्युनिकेट करते हैं, बीच में कोई व्हाट्सएप नंबर दे दिया या कोई इस तरह का मतलब पॉइंट दे दिया। फाइवर जब भी किसी बंदे को टॉप रेटेड सेलर बनाता है, अभी हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं भाई हमारी $20,000 की अर्निंग हो गई है, हमें टॉप रेटेड का बैज नहीं मिल रहा। जब भी फाइवर टॉप रेटेड का बैज देता है, देखें वो उसकी जो आखिरी स्टेज है वो दे रहा है, अपना जो उसका आखिरी बैज है वो दे रहा है। उसके लिए वो आपकी जितनी भी क्लाइंट्स कम्युनिकेशन होती है सारी रीड करता है कि इस बंदे ने कहाँ, और ये इतना अहल भी है अगर मैं इसको टॉप रेटेड का बैज दूं। ये लोगों को 25-25, $30,000 पे जाकर भी मिलता है बैज, वो फौरन नहीं मिल जाता। जिस तरह लेवल 2 फौरन मिल जाता है, लेवल 1 फौरन मिल जाता है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने पे। बाज़ औक़ात 20 और उसमें 6 महीने आपकी सेलिंग सीनियरिटी होनी चाहिए, और आप $100 कंप्लीट करके बैठे होंगे, 4.7 से अबव आपकी रेटिंग होगी, आपको टॉप रेटेड का बैज मिलेगा। लेकिन वो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल की छानबीन करेंगे कि इस बंदे ने कहाँ गलतियां की हुई हैं। और इसके बाद मेरा एक दोस्त है आसिम बलोच,
जो फाइवर पे टॉप रेटेड प्रो वेरीफाइड सेलर है। इस टाइम पूरे एशिया के अंदर चंद लोग हैं जो प्रो वेरीफाइड का बैज लेके बैठे हैं। वो जब प्रो वेरीफाइड बना था, वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे 1000 प्लस रिव्यूज हैं उसके। तो वो जब प्रो वेरीफाइड बना था, इंडिया के लोगों ने उसको मुबारकबादें दी थी कि भाई ये तो आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, प्रो वेरीफाइड सेलर हैं आप। तो वो प्रो वेरीफाइड कुछ गिग्स को देते हैं, पूरे अकाउंट को नहीं देते, जिनकी परफॉर्मेंस अभी आप खुद अंदाजा लगाएं सर, उस बंदे का बेसिक पैकेज $400 का है और उस बंदे की गिग पे 1000 प्लस रिव्यूज हैं, कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। तो वो तो हकदार है ना प्रो वेरीफाइड लेने। $4 मिलियन बना है उसने सर, 4 मिलियन से कहीं ऊपर है वो बंदा। तो ये वो कब से कर रहा है? 2015 से 16 से कर रहा है। हमने कहाँ स्टार्ट की? 2020 में स्टार्ट की। तो अगर हम 4-5 साल पहले नौकरी के चक्कर में ना पड़ते, लेकिन ये होता है सारा इंसान की अपनी इसमें कुछ किरदार भी होता है, लेकिन ये अल्लाह ने जहां जहां से रिस्क देना होता है वहां से देने के बाद वहां ले जाता है। तो इसमें इंसान की कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती। तो देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गए हैं ना मंजिल के करीब। आप कौन से टॉप रेटेड हैं, प्रो टॉप रेटेड हैं? सर मेरा आज सुपर रेटेड हैं, सर मेरा आज एक्स रेटेड हैं? सर मेरा आज से 6 महीने पहले एक अकाउंट टॉप रेटेड बना है। अच्छा। जस्ट बिकॉज वन मिस्टेक, मैंने वो हुआ इस तरह गलती के जो मेरा एक लैपटॉप था वो एक नेट के साथ कनेक्टेड था, तो दूसरा मेरा लैपटॉप दूसरे नेट के साथ कनेक्टेड था। वो ये हुआ कि दोनों अलग अलग नेट के साथ कनेक्टेड थे, आईपी एड्रेस लैपटॉप भी दोनों अलग अलग थे। हुआ ये कि मेरा एक अकाउंट डिवाइस नेट की बंद हुई, मेरे पास जैज की डिवाइसेस हैं काफ़ी सारी, तो वो जो दूसरा लैपटॉप जिसका नेट चला गया वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। वो मुझे मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। मैं दफ्तर में मेरे लैपटॉप हर टाइम चल रहे होते हैं, तो मैं वापस जब आया मेरे पास नोटिफिकेशन मोबाइल पे आते हैं, जो भी मुझे ऑर्डर आता है या मैसेज आता है क्लाइंट का। मैं जब ऑफिस में वापस आया तो मेरे दोनों अकाउंट डिसेबल हो चुके थे। हाय। तो वो उस टाइम यकीन माने मैं ऊपर बैठ के मैंने कहा अल्लाह पाक देते भी हो और फिर ले भी लेते हो। लेकिन वो मतलब इन चीजों से घबराते तो नहीं है। दोबारा ऊपर आ गए फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास इस टाइम अकाउंट है जिसकी जो अर्निंग है वो $13,000 पे पहुंच चुकी है। $7,000 उसमें मजीद मैंने अर्न करने। कौन सा लेवल दे दिया उन्होंने? अभी मेरा लेवल 2 है अकाउंट। तो जब मैं इसको पहले 1 आता है फिर 2 आता है, फिर 2 आता है, अभी लेवल 2 है। अभी जब इसकी $7,000 और हो जानी है, वो महीने में होती है या 1.5 महीने में होगी, तो मुझे फिर टॉप रेटेड मिल जाएगा, इशू नहीं है। लेकिन जो जिंदगी में जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कंफ्यूजन उस टाइम तक होती है जब तक हम उसको एक बार सिर्फ कर नहीं लेते। सही बात। जब एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको 10 बार भी कर सकते हैं। वही जो मैंने इससे पहले आपसे कही कि यार बच्चों को मैं यही अपने जो बच्चे उनको भी मैं कह रहा हूँ, दफ्तर के बच्चों को भी कह रहा हूँ यार $500 कमा के बेशक छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। और ये ऐसा चस्का है ना, चस्का लग जाए उसको, जैसे आपके कजन को लगा, उसने कहा जी मैं तो अभी पॉज कर रहा हूँ। सर मैं आपको उसके अकाउंट दिखाता हूँ, पास करके बैठा है, जब $600 खाएगा फिर आएगा आके काम करेगा। लेकिन उसको भरोसा आ गया ना कि जब जाओ कमा सकते। बिल्कुल वो भरोसा मैं इस कॉम में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अपनी भरोसा अपने ऊपर नहीं है। इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी कैनवा से आज मैं आपको पहले ही ये जिक्र किया है कि मैंने कैनवा प्रो अकाउंट बनाना सिखाया था। उसके जो चार्जेस हैं वो $43 हैं। अगर आप $43 पे करेंगे तो आपको वो कैनवा प्रो अकाउंट देंगे। लेकिन मैंने यूट्यूब पे वो इंसानियत की खिदमत के खातिर उसको मैंने मतलब अपना पाकिस्तानी जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक फ्री में बनाना सिखा दिया। यूट्यूब ने आज चैनल ही उड़ा दिया। तो अभी दोबारा चैनल को ग्रो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो इसमें सर ये है कि छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लोगों को पता नहीं है। अभी देखें सर, अच्छा इसको ना ट्रिक्स ना बोला कर, टिप्स बोला कर। टिप्स, बिल्कुल। ट्रिक्स जो है ना वो धोखे वाला टिप्स हैं, सॉरी। तो उसमें सर कंपटीशन, अभी लोग आते हैं ना, आके सर्च करते हैं फ्लायर डिजाइन, ओ भाई 2 लाख गिग्स हम किस तरह रैंक करेंगे। तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा 2 लाख बंदा काम कर रहा है, हम कहाँ से ऑर्डर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि भाई 2 लाख में भी फाइवर आपको एक बार लेके आएगा। इसका ऐसा भी एल्गोरिदम है कि ये किसी एशिया के अंदर इसका जो गिग्स होती हैं वो टॉप पे और होती हैं, यूएसए के अंदर और होती हैं, यूके के अंदर और होती हैं। सही बात। फाइवर के मैंने जो इनका सक्सेस मैनेजर है, मैंने उससे बात की थी, मेरे अकाउंट्स के इशू थे,
उस बंदे ने मुझे ये भी बोला, उसने कहा बाज दफा ऐसा भी होता है कि फाइवर 2 लाख गिग्स में सिर्फ क्लाइंट को 1 गिग दिखा रहा होता है कि जाओ इसको ऑर्डर दो, जिसको वो देना चाहे। उसका ये भी उसने मुझे कहा था ये एल्गोरिदम है। तो कस्टमर सपोर्ट के इश्यूज मैं काफ़ी सारे मैंने करवाए हैं अपने अकाउंट्स के। मेरे पास क्लाइंट आया था चंद दिन पहले, इंडियन क्लाइंट था, शॉपिफाई वेब डेवलपर हूँ मैं। उसने शॉपिफाई की मुझे 2 वेबसाइटें बनाने के लिए दी थी और उसने मुझे माइलस्टोन में ऑर्डर दिया था कि $150 का आप ऑर्डर करोगे कंप्लीट तो नेक्स्ट में आपको $150 का वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है माइलस्टोन। फाइवर पे जो ऑप्शन है, तो मैंने उसका 1 स्टोर कंप्लीट कर लिया। तो उसका जो रिएक्शन था ना स्टोर के बाद, जब मैंने उसको चेक कराया, ऑर्डर डिलीवर भी नहीं किया, अभी ऑर्डर डिलीवर भी नहीं किया, उसको मैंने जस्ट स्टोर चेक कराया। मैंने कहा सर अब आप अपना स्टोर चेक करें। उसका जो रिएक्शन था वो बहुत दीदनी था कि ये आपने मेरा इतना हफ्ता ज़ाया कर दिया। हालांकि मैं 100+ स्टोर्स के 5 स्टार रिव्यू लेके अपने उस अकाउंट पे बैठा हूँ, मुझे आज तक किसी बंदे ने वो रिएक्शन नहीं दिया था। कोई क्लाइंट होता है वो उसको अगर कोई रिवीजन चाहिए होती हैं वो बता देता है कि बच्चे ये इसमें इशू है, आप इसको क्लियर कर दो। मैं उनको अच्छा, मुझे आइडिया हो गया कि ये बंदा ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है। 1 स्टोर उसने बनवा लिया, अभी जाएगा वो दूसरे किसी पाकिस्तानी को पकड़ेगा, उसके साथ ये करेगा, उसके मतलब उसकी ये नेचर थी या जो भी था। मैंने ये किया, मैंने कहा इसने ऑर्डर तो कैंसिल करना ही करना है, इससे पहले मैं जाके कहानी चला देता हूँ। मैं फौरन गया सपोर्ट के पास, सपोर्ट को मैंने टेक्स्ट किया, मैंने कहा इस तरह मैंने काम किया है, आप जाके काम चेक करें। तो अभी ये ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है क्योंकि इसकी बातों से मुझे लग रहा है। तो मैंने जब सपोर्ट को मैसेज किया, उसके दूसरे मिनट बाद उसने मुझे रेजोल्यूशन भेज दी ऑर्डर कैंसिल करने की। कस्टमर मैंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैंने तो कस्टमर सपोर्ट से रब्ता किया हुआ था। कस्टमर सपोर्ट ने पूरे ऑर्डर को रिव्यू किया, उसकी चैट को पढ़ा, मेरी चैट को पढ़ा, फिर स्टोर चेक किया, उसके बाद उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया सपोर्ट ने। लेकिन $70 दिए मुझे, $80 उसको दिए 150 में से, और दूसरा जो माइलस्टोन था उसको भी खत्म कर दिया। तो इंसाफ वो लोग करते हैं, लेकिन अगर आप हक पर हैं तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। और आप क्योंकि जो पीएचडी आदमी ना, प्रोफेसर साहब होते हैं, वो तो बहुत सारा कुछ जानते हैं, आप तो बोलते रहेंगे 2 घंटे और भी। बिल्कुल सर। लेकिन हमने, जैसे कि मैंने शुरू में गुजारिश करी कि हमारा टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे फाइवर कहता है ना कि $10 हो गए कि माइलस्टोन आपका क्रॉस हो गया, $10 का थ्रेशोल्ड है, जो भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि ये बच्चों का ASAP $10 बन जाए, जाके उनको अपने ऊपर थोड़ा सा एतमाद आ जाए बस। और वो एतमाद आते के साथ ही उन्होंने फिर रुकना नहीं है। बच्चों में बहुत करंट होता है, हमसे ज्यादा करंट होता है, वो लग जाएंगे। तो आदिल, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, कोई आदिल जो है वो कराची में है। अगर कोई टीवी चैनल वाला इनको बुलाना चाहता हो, कोई इनको पॉडकास्टर बुलाना चाहता हो, इसके ऊपर इनसे पॉडकास्ट करें। हम इनकी ज़िंदगी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं, इनके मज़ीद कोर्सेज भी बना रहे हैं। और आप ऐसे और लोगों को जानते हो जिनकी ज़िंदगी फाइवर और कैनवा की वजह से अगर बदली है, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनको भी अपने साथ बिठा के उनके साथ भी पॉडकास्ट भी करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी और उनकी स्टोरी को भी हाईलाइट करेंगे। देखें कि इस 2 सॉफ्टवेयर की वजह से इस आदमी की ज़िंदगी बदल गई है। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपना मोबाइल खोलें, उसमें कैनवा इंस्टॉल करें, फाइवर इंस्टॉल करें, उसके साथ खेलना शुरू कर दें। आदिल भाई का ग्रुप ज्वाइन करें, अर्न $500 विद कैनवा एंड फाइवर विद आदिल। तो वो आप ज्वाइन कर लें और उसके अंदर जाके जो सवाल हैं वहाँ ग्रुप में पूछें, लोग आपको जवाब भी देंगे। लेकिन सवाल करने से पहले ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें और कोशिश करें, ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब आप पैदा हो गए हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम था पैदा होना, वो आपने कर लिया। फिर उसके बाद दुनिया का उससे ज़्यादा जो बड़ा काम था वो था चलना, आपने चलना भी सीख लिया। तो जब आपने पैदा भी हो गए, चल भी लिए, आधा से ज़्यादा सफ़र तो दुनिया का रद्दी हो पूरा ही कर लिया। तो इसी तरह से आप ये छोटा सा जो काम है रिस्क को तलाश करने का, वो भी कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।